राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन दोस्तों आज राजस्थान के सामान्य ज्ञान की क्लास लेकर आया है और ये क्लास दोस्तों मॉडल पेपर के रूप में है। तो हम इसके अंदर दोस्तों 30 प्रश्न देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। दोस्तों, हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के अंदर जो हमारा उत्तर होगा उससे संबंधित जो भी चर्चा करनी होगी वो हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। उत्तर इसलिए आपको देना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आपने जहां से भी पढ़ा है, आपने आपका लगभग कोर्स कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो अब आपका काम है मॉडल पेपर जो सोल्व करना है। तो हम दोस्तों क्या है, शुरुआत कर रहे हैं आज के पेपर से। तो आपको क्या है दोस्तों, साथ बने रहना है और पूरा का पूरी वीडियो देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं कि राजस्थान में, प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों साथ ही साथ। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर है दोस्तों, इस राजस्थान के अंदर जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में पाया जाता है? सबसे कम घनत्व किस जिले में पाया जाता है और सबसे अधिक घनत्व किस जिले में है दोस्तों, यह हमें बताना है। दोस्तों आप घबराओ मत, आपके एग्जाम 28 अगस्त को है और अभी जो नवीन जिले गठित हुए हैं तो उनसे संबंधित सिर्फ प्रश्न ये आएंगे कि 19 जिले गठित हुए हैं, किसी जिलों के नाम देकर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा जिला नवीन गठित नहीं है, या फिर संभाग को लेकर पूछ लेंगे। लेकिन अभी आपके जो एग्जाम है दोस्तों फेरबदल नहीं किया जाएगा, जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर फेरबदल नहीं किया जाएगा, जनघनत्व को आंकड़ों के लेकर फेरबदल नहीं किया जाएगा दोस्तों। उसके लिए कुछ समय लगेगा, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो पुराने आंकड़े आपने जहां से नोट्स पढ़े, जहां से क्लास देखी, वही रहने वाले हैं। तो दोस्तों हमें पूछा गया कि राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। दोस्तों विकल्प देखिए, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। दोस्तों तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, तब तक हम इनके बारे में देख लेते हैं। जो जनसंख्या का सबसे कम घनत्व दोस्तों, सबसे कम घनत्व है एक तो 17 है दोस्तों। किस जिले का है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यदि बता दिया तो उत्तर वही है। और सबसे अधिक घनत्व की बात करूं दोस्तों, किसकी दोस्तों, सबसे अधिक घनत्व की बात करूं तो घनत्व कितना है दोस्तों, 595 है। कितना है दोस्तों, 595। और ये जयपुर जिले का है। किस जिले का दोस्तों, जयपुर जिले का है। और जनसंख्या का सबसे कम घनत्व दोस्तों जैसलमेर जिले का है। किसका दोस्तों, जैसलमेर जिले का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प चौथा जैसलमेर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर और जैसलमेर। दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों उत्तर देवे। राजस्थान में ब्लू पोट्री दोस्तों, तो इस ब्लू पोट्री का अर्थ समझा देता हूं मैं कि ये ब्लू पोट्री है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। तो ब्लू पोट्री का अर्थ होता है दोस्तों कि जो मिट्टी, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कौन से दोस्तों, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन मिट्टी के ऊपर दोस्तों क्या है, रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, रंगीन चित्रकारी की जाती है। इस रंगीन चित्रकारी को दोस्तों क्या कहा जाता है, ब्लू पोट्री कहा जाता है दोस्तों। और ये जो ब्लू पोट्री दोस्तों जो प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध कहाँ की है दोस्तों, प्रमुख केंद्र क्या है या जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है दोस्तों। तो ये जो प्रसिद्ध है वो जयपुर की है। कहाँ की है दोस्तों, जयपुर की है। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है जयपुर। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ बता दूं तो दोस्तों ये विश्व विख्यात है। क्या है दोस्तों, जो ब्लू पोट्री है वो जयपुर की विश्व विख्यात है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर है विकल्प 3 नंबर का जयपुर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, निम्न में से किसे कहा जाता है, यह प्रश्न है। गंवरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिला भाई। दोस्तों तो इसके बारे में हम दोस्तों कुछ चर्चा कर लेते हैं। आप तब तक क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देवे इसका। तो दोस्तों एक तो राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, जिसे राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की
कोकिला कहा जाता है? इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, कुछ चर्चा पहले कर लेते हैं। राजस्थान की कोकिला कहा जाता है दोस्तों, एक तो ये ध्यान रखना। इन्होंने दोस्तों एक गीत गाया था, केसरिया बालम गीत। कौन सा दोस्तों? केसरिया बालम गीत गाया था दोस्तों, केसरिया बालम गीत गाया। इसके साथ ही साथ दोस्तों इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों 1982 में, पद्म श्री पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। और इन्हें दोस्तों हम मांड गायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मांड गायिका कहते हैं दोस्तों। अब आपको दोस्तों उत्तर पता नहीं, लेकिन मैंने इतनी बातें बता दी कि राजस्थान की कोकिला कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला। कौन सी दोस्तों? राजस्थान की मरु कोकिला या कोकिला कहा जाता है। इन्होंने एक गीत गाया था दोस्तों, केसरिया बालम गीत, जिसको क्या है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों केसरिया बालम गीत। 1982 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था और वो मांड गायिका है दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों? अल्लाह जिल्लाबाई। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिल्लाबाई। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिल्लाई बाई। ठीक है दोस्तों, अल्लाह जिल्लाई बाई। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है दोस्तों, ये है विकल्प आपका चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है आपको स्क्रीन पर दिख चुका है, आप एक बार पढ़िए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट करिए, ताकि क्या है आपका स्तर कितना गहराई के अंदर है या कितना उभरा हुआ है वो आपको पता चले दोस्तों। क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है दोस्तों, आपके एग्जाम के नजदीक है हम, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़नी है दोस्तों। तो बिलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है दोस्तों? जो बिल होते हैं दोस्तों, इन बिलों के जो विवाह होता है दोस्तों, बिलों का क्या होता है? विवाह। और इन विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो नृत्य दोस्तों घुटनों पर बैठकर किया जाता है। किस पर दोस्तों? घुटनों पर बैठकर किया जाता है। घुटनों पर क्या दोस्तों? बैठकर किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करूं तो तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। किसके साथ दोस्तों? ये तलवार के साथ क्या है दोस्तों? नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों अब इस नृत्य का नाम क्या है यह बताना है। बिलों के विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो नृत्य घुटनों पर बैठकर किया जाता है और तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। यह विकल्प देखिए, गरी, गेर, हातिमा, नेजा। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो उत्तर है दोस्तों हातिमा। कौन सा दोस्तों? हातिमा नृत्य किया जाता है। हातिमा नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है दोस्तों। जो अरावली क्षेत्र है दोस्तों, इस अरावली क्षेत्र के अंदर दोस्तों जितने भी भील हैं, इन भील भाइयों का दोस्तों जो लोक नाट्य है वो कौन सा है यह बताना है दोस्तों। तो इस लोक नाट्य की मैं कुछ बातें बता दूं दोस्तों। ये भारत का दोस्तों क्या है? एकमात्र नाट्य है। कौन सा दोस्तों? भारत का एकमात्र लोक नाट्य है जो क्या है? दिन में होता है। क्या होता है दोस्तों? भारत का एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है, दिन में किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ये क्या है? ये जो लोक नाट्य दोस्तों भाद्रपद महीने में किया जाता है। किस महीने में दोस्तों? भाद्रपद महीने के अंदर किया जाता है। और बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो ये जो लोक नाट्य है दोस्तों कहां प्रसिद्ध है इसकी बात कर दूं दोस्तों, तो एक तो ये भीलवाड़ा क्षेत्र में है, उदयपुर के अंदर है दोस्तों, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर की ओर क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। डूंगरपुर की ओर प्रसिद्ध है दोस्तों। और बात करूं तो दोस्तों ये जो नृत्य है वो धार्मिक और सामाजिक के आधार पर है। कौन सा दोस्तों? धार्मिक और सामाजिकता के आधार पर किया जाता है। धार्मिक और सामाजिकता के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये है इस नृत्य की मैंने इतनी पहचान बताई है। ये कौन सा नृत्य है ये आपको बताना था दोस्तों। तो विकल्प 2 देखिए, और जो ये नृत्य है दोस्तों वो नृत्य कौन सा है दोस्तों? जो लोक नाट्य है वो लोक नाट्य दोस्तों कौन सा है? वो लोक नाट्य दोस्तों गंवरी लोक नाट्य। कौन सा नाट्य है दोस्तों? गंवरी लोक नाट्य है। ये हुआ आपका प्रश्न दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के वे संत
कौन है जो राजस्थान छोड़कर कहां दोस्तों, बनारस गए थे, और वो किसके शिष्य है दोस्तों, रामानंद के शिष्य है। तो कौन थे दोस्तों, विकल्प के अंदर आप जवाब दे, फटाफट जवाब दे दोस्तों, ताकि क्या है हम आगे बढ़ सके दोस्तों। तो रामानंद के शिष्य की बात करूं तो ये कौन है दोस्तों, रामानंद किसके दोस्तों, रामानंद के शिष्य है। ठीक है, रामानंद के शिष्य हैं, इनका नाम हमें पता करना है दोस्तों। और ये शिष्य कहाँ गए थे दोस्तों, बनारस गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, बनारस गए थे दोस्तों। और इन शिष्य की दोस्तों जाति की बात करूं तो इनकी जाति दोस्तों कौन सी थी, वो जाट जाति के थे। जो शिष्य थे वो जाट जाति के थे। किसके दोस्तों, जाट जाति के थे। और राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे, जाट जाति के शिष्य थे। तो इनका नाम दोस्तों क्या था, इन शिष्य का नाम दोस्तों दन्ना जाट था। क्या नाम था दोस्तों, दन्ना जाट था। विकल्प चौथा सही है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है दोस्तों। इसका उत्तर आप बताइए, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में दोस्तों। तो जो 56 का मैदान है दोस्तों वो राजस्थान के किस भाग में है दोस्तों। तो 56 के मैदान की बात करूं दोस्तों तो ये जो 56 का मैदान है दोस्तों, ये 56 का मैदान किस ओर है तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भाग को कहा जाता है। बांसवाड़ा के मध्य भाग को कहा जाता है। मध्य भाग के अंदर दोस्तों 56 ग्राम होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। अब दोस्तों जो राजस्थान का मैप है दोस्तों इस प्रकार से हम देख लेते हैं। ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर डूंगर बांसवाड़ा और यहाँ पर प्रतापगढ़ है दोस्तों। तो यहाँ का जो स्थान है वो दक्षिणी भाग है। कौन सा दोस्तों, दक्षिणी भाग है। तो दक्षिणी भाग में क्या है दोस्तों, 56 का मैदान है। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है। विकल्प देखिए, जस्ता खान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैग्नीज खनन, काष्ठ जीवाश्म उद्यान दोस्तों। तो जो राजस्थान के अंदर दोस्तों जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर गांव के लिए बात करूं दोस्तों तो जैसलमेर के अंदर दोस्तों क्या कहा गया है कि एक आकल गांव है। कौन सा दोस्तों, आकल गांव। यह आकल गांव किससे संबंधित है दोस्तों, तो आकल गांव संबंधित है दोस्तों किसके लिए दोस्तों, तो काष्ठ जीवाश्म उद्यान के लिए है। किसके लिए दोस्तों, काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यह तो हुआ हमारा उत्तर जो विकल्प चौथा के अंदर है, विकल्प फोर्थ में है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे हम मावट कहते हैं वो किस कारणों से होती है दोस्तों। तो राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है दोस्तों वो भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात आते हैं दोस्तों, तो भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होते हैं। और हम भूमध्य सागरीय चक्रवात को दोस्तों क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों जो मावट होती है वो मावट पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ दोस्तों जो मावट होती है एक तो वो राजस्थान के उत्तरी भाग में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी भाग में होती है। और उत्तरी भाग के साथ ही साथ कहाँ होती है दोस्तों, पश्चिमी भाग में भी होती है। कहाँ होती है दोस्तों, पश्चिम क्षेत्र के अंदर भी होती है दोस्तों। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प 2 देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या है दोस्तों, मावट होती है राजस्थान के अंदर दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, हमें यह बताना है। ठीक है दोस्तों, विकल्प देखिए, पृथ्वीराज है, अर्नोराज है, राज सिंह है, जय सिंह है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो बताइए विकल्प के अंदर दोस्तों। तो मैं बात करूं दोस्तों तो आना सागर झील दोस्तों कहां है, अजमेर के अंदर है। कहां दोस्तों, आना सागर झील कहां दोस्तों, अजमेर के अंदर है। और इस झील का निर्माण दोस्तों किया गया था तुर्कों के खून को साफ करने के लिए। किसके दोस्तों, तुर्कों के खून को
साफ करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण दोस्तों जिसने करवाया था वो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। किसके दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के पिता ने करवाया, ठीक है दोस्तों, पिता ने करवाया। अब इस पिता का नाम बताओ दोस्तों आप, विकल्प आपके सामने है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के पिता ने करवाया था दोस्तों। यहां पर दोस्तों बात करूं तो एक चीज और सामने आती है कि जो अजमेर की दो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के मध्य आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता ने क्या है दोस्तों? निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता ने क्या है दोस्तों? निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो इनके पिता का जो नाम है दोस्तों वो नाम है अर्णोराज। क्या नाम है दोस्तों? अर्णोराज है। और इन्हें हम प्यार से दोस्तों अन्ना जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अन्ना जी, ठीक है दोस्तों। अन्ना जी या अन्ना जी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अन्ना जी या अन्ना जी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। विकल्प दूसरा आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है दोस्तों? तो प्रश्न समझना दोस्तों, 2011 के अनुसार जो जनगणना है इसके अनुसार पूछा गया है तो देश का कौन सा राज्य है ये बड़ा। तो बात करूं दोस्तों, जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय राजस्थान का देश में स्थान था दोस्तों। राजस्थान में जो देश का स्थान था दोस्तों वो देश का स्थान 8वां था। कौन सा दोस्तों? 8वां था। लेकिन 2014 के अंदर दोस्तों जब तेलंगाना नया राज्य बना, तेलंगाना जब नया राज्य बना दोस्तों, तेलंगाना राज्य बना 2014 के अंदर, तब राजस्थान का दोस्तों जो राजस्थान का जो स्थान था देश के अंदर वो 7वां हो गया था। कौन सा दोस्तों? जब 7वां हो गया था। और हमें प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? तो वो दोस्तों जो है बड़ा राज्य वो 2008 का है। कौन सा दोस्तों? सॉरी 2008 नहीं, 8वें स्थान का है। और जब 2014 के अंदर जब तेलंगाना नया राज्य बना दोस्तों तब 7वें स्थान पर आ गया था। लेकिन है कौन से स्थान पर था? 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 8वें स्थान पर। तो आपका विकल्प तीसरा सही है, 8वां दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपका लेवल क्या चल रहा है। और आप दोस्तों अंत में भी बताना कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। जो 30 प्रश्न थे उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों ये भी बताना। आप दोस्तों यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट भी कर दो दोस्तों। और साथ ही साथ आपके दोस्तों तक इस क्लास की लिंक भी सेंड कर दो ताकि वो भी इस क्लास को देखे और अपना स्तर जांच सके दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों जो 2011 की जनगणना है। क्या दोस्तों? ये 2011 की जो जनगणना है इस जनगणना के अनुसार दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान के अंदर दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितनी है यह बताना है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जो विकल्प तीसरा है वो सही है दोस्तों इसका उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है दोस्तों? जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार दोस्तों राज्य की महिला की साक्षरता दर कितनी है? इससे दोस्तों छोटे मोटे प्रश्न हम देख लेते हैं ताकि कुछ एक आध प्रश्न आपका क्या दोस्तों सही हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? सही हो जाए दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे फिर। और आप क्या है दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों दे दीजिए। तो 2011 की जो जनगणना है इस जनगणना के अनुसार दोस्तों महिला की साक्षरता दर पूछी गई है। महिला की साक्षरता दर पूछी गई है। तो महिला की दोस्तों जो साक्षरता दर है वो आप पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए
तब तक मैं आपको क्या है पुरुषों की साक्षरता दर बता देता हूं। पुरुषों की जो साक्षरता दर है दोस्तों, वो साक्षरता दर कितनी है? 79.2% है। साथ ही साथ दोस्तों राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो राजस्थान की औसत साक्षरता है, राजस्थान की औसत साक्षरता यानी कि पुरुष और महिला की औसत साक्षरता की बात करूं दोस्तों तो वो कितनी है? औसत साक्षरता दोस्तों तो ये कितनी है दोस्तों? 66.1% है। कितनी दोस्तों? 66.1% है। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं बता देता हूं महिला की जो साक्षरता है दोस्तों, वो साक्षरता है 52.66%। कितनी दोस्तों? 52.66% है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित कीजिए यानी कि मिलान करना है। एक तरफ मध्य दूसरी तरफ जिले, यानी कि एक तरफ मध्य यानी कोई वस्तु है, कोई वस्त्र है वो दे रखा है, दूसरी तरफ वो कहाँ की प्रसिद्ध है वो दे रखा है दोस्तों। तो इनका क्या है? मिलान करना है दोस्तों। दोस्तों मैं 1 मिनट लेता हूं, पानी पी लेता हूं, इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। ठीक है, तब तक आप क्या है प्रश्नों को पढ़िए और इसका उत्तर सही है वो कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है दोस्तों कमेंट करिए। हाँ तो दोस्तों आपने प्रश्न भी पढ़ लिया होगा और अच्छे से कमेंट भी कर रहे हैं और आपका उत्तर लगभग दोस्तों सही जा रहा है। आपने जो उत्तर दिया ना दोस्तों वो लगभग आपका क्या है दोस्तों सही जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऐसे ही उत्तर देते रहे और आपके क्या है दोस्तों हौसले बने रहे और आपकी जो तैयारी चल रही है दोस्तों अच्छी तैयारी चल रही है। आपके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप वास्तविक रूप से सही तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होना निश्चित है बीएसटीसी एग्जाम में। यदि इसी प्रकार से दोस्तों तैयारी जारी रखोगे आने वाले समय में दोस्तों 20 दिन है, अंतिम दिन है दोस्तों, अंतिम पड़ाव चल रहा है दोस्तों रण का, और इस अंतिम पड़ाव में दोस्तों आप थक मत जाना। क्या है दोस्तों? आप थक मत जाना। जो भी आपकी हालत हो उस हालत को दोस्तों बरकरार रखना और पढ़ाई के प्रति आप जिस प्रकार से लगे हुए हो उसी प्रकार से लगे रहना, क्योंकि दोस्तों हमें है जीत निश्चित करनी है और हमारी जीत तब निश्चित होगी दोस्तों जब हम बीएसटीसी के अंदर क्या है दोस्तों सिलेक्शन लेंगे दोस्तों। तो प्रश्न हमारा चल रहा था कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ मध्य और दूसरी तरफ जिले दे रखा है दोस्तों, तो विकल्प 1 दे रखा है दोस्तों नर्मदा। क्या दे रखा है दोस्तों? नर्मदा। दोस्तों ये जो नर्मदा होता है वो दरी व गलीचे के मध्य का होता है, दरी व गलीचे के मध्य का होता है। अब मैं बता दूं दोस्तों ये जो नर्मदा होता है वो नर्मदा दरी व गलीचे के मध्य का होता है। और ये नर्मदा दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? ये नर्मदा दोस्तों टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? टोंक का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक दे रखा है डोरिया। ये अब डोरिया क्या है दोस्तों? डोरिया दोस्तों एक साड़ी है। कौन सी दोस्तों डोरी है? यह डोरिया। डोरिया क्या है दोस्तों? एक साड़ी है। क्या है दोस्तों? साड़ी। और ये साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा डोरिया। कोटा डोरिया की दोस्तों जो साड़ी है दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जो साड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों ये कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा की प्रसिद्ध है दोस्तों। एक है अजरक दोस्तों, ये अजरक क्या है दोस्तों? अजरक प्रिंट है। और ये अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है बाड़मेर की। कहाँ की दोस्तों? अजरक प्रिंट के साथ साथ दोस्तों एक चीज और याद रखना दोस्तों, अजरक प्रिंट है, एक क्या है दोस्तों जाजम प्रिंट, एक क्या आती है दोस्तों? एक जाजम प्रिंट भी आती है। और ये जो जाजम प्रिंट है दोस्तों ये जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जो जाजम प्रिंट है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? जाजम प्रिंट जो चित्तौड़गढ़ है दोस्तों वहां की प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है मार्बल मूर्ति निर्माण दोस्तों। यह मार्बल मूर्ति निर्माण कहाँ का है दोस्तों? मार्बल मूर्ति निर्माण की बात करूं तो दोस्तों ये मार्बल मूर्ति निर्माण दोस्तों जयपुर का है। कहाँ का दोस्तों? जयपुर का है। यानी कि मार्बल की मूर्ति का निर्माण दोस्तों जयपुर के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो हमारा जो नर्मदा वाला दोस्तों है वो टोंक के अंदर, यानी कि जहां एक के अंदर 2 है दोस्तों विकल्प के अंदर देखिए वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। तो इसके अनुसार हम जब विकल्प देखते हैं
तो कूट के अंदर जब जाएंगे तो विकल्प एक आपका सही है। नर्मदा टोंक के अंदर है दोस्तों। डोरिया कोटानेर कोटा के अंदर है दोस्तों, कोटा के अंदर ठीक है दोस्तों। अदरक प्रिंट बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सुबेटिया लोकगीत का संबंध किससे दोस्तों? जो सुबेटिया लोकगीत है, सुबेटिया दोस्तों, यह सुबेटिया लोकगीत किससे संबंधित है यह बताना दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो एक गीत है ये विरह गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों? विरह गीत है। और ये किससे संबंधित है यह आपको बताना है। विकल्प देख लीजिए, ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से। तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मैं बात कर देता हूं दोस्तों, जो सुबेटिया गीत है दोस्तों, ये सुबेटिया गीत किससे संबंधित है तो बता देता हूं दोस्तों। ये एक स्त्री द्वारा अपने पति को संदेश देने के लिए गाया जाता है। पति को क्या दोस्तों? संदेश देने हेतु गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पति को संदेश देने हेतु गाया जाता है। और दूसरी बात करूं तो दोस्तों ये कौन सा गीत है? विरह गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों? विरह गीत है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसके उत्तर की। तो ये जो सुबेटिया गीत है दोस्तों, ये गीत सुबेटिया गीत की बात करूं दोस्तों, तो ये जो सुबेटिया गीत है वो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। किस स्त्री द्वारा दोस्तों? भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है विकल्प चौथा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा गीत है दोस्तों? जो भीलों का दोस्तों एक लोकगीत है। भीलों का कौन सा दोस्तों? भीलों का एक लोकगीत है। और ये लोकगीत दोस्तों क्या है? स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, यानी कि दोस्तों क्या है? कपल लोग साथ में गाते हैं। क्या दोस्तों? कपल। ठीक है ना। स्त्री और पुरुष जब साथ में मिलकर गाते हैं तो वो कौन सा गीत है दोस्तों? तो विकल्प के अंदर देखिए, समवेलिया, जोरावा, सुपना या हमसिडो दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो उत्तर है हमसिडो। कौन सा दोस्तों? हमसिडो गीत है जो भीलों की स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर दोस्तों क्या है? गाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो विकल्प देखिए, एक गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है डोल नृत्य जालोर में किया जाता है। बम रसिया नृत्य बीकानेर दोस्तों। ये जो बम रसिया नृत्य है दोस्तों बीकानेर में नहीं किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? बम रसिया नृत्य की बात करूं दोस्तों तो दोस्तों ये नृत्य है दोस्तों, ये किया जाता है एक तो फाल्गुन की, जब फाल्गुन के अंदर दोस्तों जब खेती की जाती है और फाल्गुन के अंदर दोस्तों जो नई खेती की फसल आती है तो फाल्गुन में जो फसल आती है फाल्गुन के अंदर दोस्तों उस फसल के आने पर किया जाता है बम रसिया दोस्तों। और इस बम रसिया की आगे की बात करूं दोस्तों तो ये बम रसिया की बात करूं तो दोस्तों एक आदमी दोस्तों जो नंगाड़ा होता है, बड़ा नंगाड़ा, उस बड़े नगाड़े के ऊपर दोस्तों क्या है? दो बड़ी बड़ी लकड़ी से उसको बजाया जाता है, यानी कि बड़े नगाड़े के रूप में क्या होता है दोस्तों? बम होता है और उसको क्या है दोस्तों? बजाया जाता है। और वो बजाया किसे जाता है दोस्तों? दो बड़े क्या होते हैं दोस्तों? डंडे होते हैं लकड़ी के, उनसे बजाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है? एक नृत्य भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये नृत्य कहाँ किया जाता है? यह नृत्य दोस्तों एक तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। कहाँ दोस्तों? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में किया जाता है बम रसिया नृत्य। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है वो तीसरा विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि ढाई दिन का झोपड़ा कहां पर है दोस्तों? विकल्प देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा कहां पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। मैं तब तक दोस्तों इसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें और बता देता हूं ढाई दिन के झोपड़े संबंधी दोस्तों। तो आप क्या है दोस्तों पहले बताओगे कि ये ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ लगता है और ढाई दिन के झोपड़े के स्थान पर क्या था पहले दोस्तों, ये बताइए। इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये जो ढाई दिन का झोपड़ा है दोस्तों इसकी बात करूं, ये ढाई दिन का क्या है दोस्तों? झोपड़ा है। पहले दोस्तों झोपड़ा
पहले इसके स्थान पर दोस्तों एक विग्रराज राजा हुआ था दोस्तों। कौन? विग्रराज चतुर्थ। कौन हुए थे दोस्तों? विग्रराज चतुर्थ हुए थे। इन्होंने दोस्तों 1153 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1153 ईस्वी में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? संस्कृत पाठशाला का क्या है दोस्तों? निर्माण करवाया था। और निर्माण वो दोस्तों कहां करवाया था? इस ढाई दिन झोपड़ा के रूप पहले करवाया था दोस्तों। संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी के अंदर करवाया था दोस्तों। फिर ऐबक कुतुबुद्दीन आया था दोस्तों। कौन? ऐबक कुतुबुद्दीन। ठीक है दोस्तों। तो ये ऐबक कुतुबुद्दीन ने इस संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसका निर्माण करवाया दोस्तों? संस्कृत पाठशाला के स्थान पर दोस्तों एक मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? मस्जिद का निर्माण कराया। और इस मस्जिद के अंदर दोस्तों पंजाब के पीर शाह की, किसकी दोस्तों? पंजाब के पीर साहब के, पंजाब के जो पीर साहब है दोस्तों उनकी स्मृति में, यहां पर उनकी स्मृति में ढाई दिन का क्या है दोस्तों? ढाई दिन का क्या है? उर्स लगता है, यहाँ उर्स बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें तो मैंने बता दी कि विग्रराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ऐबक कुतुबुद्दीन ने ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला को क्या तोड़कर। और यहाँ पर पंजाब के पीर साहब की स्मृति में ढाई दिन का उर्स बढ़ता है दोस्तों। तो ये ढाई दिन का झोपड़ा है दोस्तों, वो कहाँ है? वो अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। विकल्प एक आपका क्या है दोस्तों? सही है। आपने इसका जो उत्तर सही दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जिन्होंने इसका उत्तर गलत दिया है दोस्तों उनको थोड़ी सी और तैयारी करने की जरूरत है दोस्तों। तो आप क्या है, आपका स्तर जांचते रहे, प्रश्नों के उत्तर देते रहे। हम मॉडल पेपर के रूप में क्या है दोस्तों इनको देख रहे हैं। हम क्या है साथ ही साथ कुछ और जो चीजें जुड़ी हुई है उनको भी देख रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है दोस्तों। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है यह बताना है। प्रासाद मंडन, संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर मैं ही बता देता हूं दोस्तों। ये जो प्रासाद मंडन है, कौन सा दोस्तों? प्रासाद मंडन दोस्तों। ये जो प्रासाद मंडन है दोस्तों ये हमारे कुंभा के दोस्तों क्या है? विद्वान दरबारी थे। कौन दोस्तों? विद्वान दरबारी थे। ये विद्वान दरबारी कौन थे दोस्तों? शिल्पी मंडन के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? शिल्पी मंडन के द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों। मंडन के द्वारा क्या है दोस्तों? रचित है। कौन सा? प्रासाद मंडन कुंभाक्य दोस्तों जो विद्वान दरबारी है शिल्पी मंडन इनके द्वारा रचित है। बाकी जो तीन ग्रंथ है संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा ये कुंभा के द्वारा ही रचित है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो जयपुर शहर है इस जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो मैं बता दूं दोस्तों तो ये जो जयपुर शहर है इस जयपुर शहर का निर्माण दोस्तों पहले तो बताए किसने करवाया था दोस्तों? तो जयपुर शहर का निर्माण दोस्तों आमेर के जयसिंह द्वितीय राजा थे। कौन थे दोस्तों? आमेर के जयसिंह द्वितीय राजा थे। आमेर के जयसिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों। आमेर के जयसिंह द्वितीय थे। इन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये इन्होंने जो निर्माण करवाया था दोस्तों 1727 के अंदर करवाया था दोस्तों। कब करवाया था? 1727 के अंदर करवाया था दोस्तों, जो आपके विकल्प 3 के अंदर है दोस्तों। तो जयपुर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है कि जोधपुर शहर के संस्थापक थे दोस्तों। जोधपुर शहर के संस्थापक पूछा गया दोस्तों। जो जोधपुर शहर है इसके संस्थापक कौन है? विकल्प के अंदर दोस्तों आप लिख रखे हैं नाम, उनको देखिए। राम मालदेव नहीं दोस्तों, राम की जगह राव लिखना था, इन्होंने राम लिख दिया हमारी टीम ने। कोई बात नहीं। राम मालदेव, राव दूधा, राव चंद्र सेन,
राव जोधा दोस्तों। तो इस जोधपुर शहर के संस्थापक कौन है वो बताइए दोस्तों। तो जोधपुर शहर की स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो स्थापना हुई थी 1459 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी दोस्तों, 1459 ईस्वी के दिन जोधपुर शहर बसने के बाद दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर क्या है दोस्तों, मेहरानगढ़ बसाया गया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर किसका दोस्तों, मेहरानगढ़ बसाया गया था। अब ये मेहरानगढ़ किसने बसाया दोस्तों, तो ये भी आप बताओगे दोस्तों। तो जोधपुर शहर का दोस्तों जो संस्थापक है, यह संस्थापक मैं बता ही देता हूं दोस्तों। जो संस्थापक है दोस्तों, यह संस्थापक कौन है, राव जोधा है। कौन है दोस्तों, राव जोधा, जो विकल्प में आपके डी पर है। कौन है दोस्तों, राव जोधा, जो विकल्प डी के अंदर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों कि कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के नगर, जो देवपुर है दोस्तों, इसके क्या है, इस देवपुर गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी के स्तंभों की, यानी कि जो छतरी के खंभे हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये बताना है दोस्तों। तो जो कोटा बूंदी मार्ग है दोस्तों, बूंदी जिले के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, बूंदी जिले के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, बूंदी जिले के अंदर दोस्तों एक देवपुरा गांव है। कौन सा दोस्तों, देवपुरा या देवपुर है, एक गांव है। यहां पर एक 1983 के अंदर, कौन सा दोस्तों, 1683 सॉरी 1683 के अंदर दोस्तों एक छतरी का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो उस छतरी के खंभे कितने हैं वो आपको बताने हैं। तब तक मैं एक जानकारी बता देता हूं कि इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो छतरी का निर्माण दोस्तों करवाया था किसने दोस्तों, हाड़ा शासक। कौन थे दोस्तों, हाड़ा शासक अनिरुद्ध ने करवाया था। किसने दोस्तों, हाड़ा शासक अनिरुद्ध ने करवाया था। और इन्होंने जो छतरी का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो अपने भाई की स्मृति में करवाया था, अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया था। किसकी स्मृति में दोस्तों, देवा की स्मृति में करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो बूंदी जिले के अंदर देवपुरा या देवपुर में 1683 में छतरी का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। खंबे कितने हैं, 74 है, 80 है, 84 है या 90 है। विकल्प के अंदर आप देखिए और उत्तर दीजिए। तब तक इधर देखना दोस्तों, छतरी का निर्माण दोस्तों हाड़ा शासक अनिरुद्ध ने करवाया था। और इन्होंने जो छतरी का निर्माण करवाया था वो अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया था दोस्तों। तो इस छतरी के जो खंबे है दोस्तों, वो कितने खंबे है, 84 खंबे है, 84 है। 3 ऑप्शन के अंदर सही है दोस्तों, 3 ऑप्शन दे रखा है, वो आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय, प्रश्न देखना दोस्तों, जो 1857 है, इस 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को, जो आउवा के ठाकुर है दोस्तों, इस आउवा के ठाकुर के कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी दोस्तों। तो पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, 1857 के समय कुछ बातें दोस्तों। ये 1857 के समय क्या हुई थी, अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों एक क्रांति हुई थी। और एक एरिनपुरा दोस्तों क्या है, छावनी है, समझना दोस्तों, उसका लिंक यहीं पर है। एरिनपुरा की दोस्तों क्या है, एरिनपुरा की दोस्तों क्या है, एक छावनी है। और यहाँ के सैनिकों को दोस्तों क्या है, प्रशिक्षण देने के लिए माउंट आबू ले गया गया था। सैनिकों को प्रशिक्षण देने हेतु माउंट आबू भेजा गया था दोस्तों, प्रशिक्षण के लिए। कहा, माउंट आबू। और माउंट आबू के अंदर दोस्तों इनको जो प्रशिक्षण दिया था दोस्तों, वो प्रशिक्षण लॉरेंस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, प्रशिक्षण दोस्तों जो दिया था वो लॉरेंस ने दिया था। और साथ ही साथ प्रशिक्षण की बात करूं दोस्तों, तो लॉरेंस ने तो दिया, फिर इस एरिनपुरा की छावनी ने माउंट आबू के अंदर ही क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह कर दिया। कहां कर दिया, विद्रोह करने के बाद ये एरिनपुरा की छावनी दोस्तों जोधपुर लीजन में आई थी। कहां आई थी, जोधपुर लीजन के अंदर आने के साथ साथ जोधपुर लीजन में आई। और जोधपुर लीजन के साथ मिलकर, जोधपुर लीजन में तो आई एरिनपुरा की छावनी, माउंट आबू के अंदर विद्रोह करके जोधपुर लीजन में आई। और जोधपुर लीजन के साथ मिलकर यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, जोधपुर लीजन में विद्रोह कर दिया। और यहां से नारा देते हुए चले कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, नारा देते हुए जब जाने लगे दोस्तों, तो पाली के अंदर, कहां दोस्तों, पाली के अंदर दोस्तों ओनाल्ड सिंह, कौन था दोस्तों, ओनाल्ड जो सिंह है दोस्तों, ये ओनाल्ड सिंह दोस्तों
जो हमारे जोधपुर के राजा तखत सिंह थे, कौन थे दोस्तों? जोधपुर के राजा, जो जोधपुर के दोस्तों राजा तखत सिंह है, इन तखत सिंह का क्या है दोस्तों? सेनापति था। इन्होंने पाली के अंदर क्या है दोस्तों? रास्ता बंद कर दिया था। तब ये जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे वो फिर दोस्तों कहां? आउवा चले गए, और आउवा के अंदर दोस्तों कहां? कुशाल सिंह के पास चले गए थे। कहां दोस्तों? कुशाल सिंह चंपावत के पास चले गए थे। कुशाल सिंह चंपावत के पास चले गए थे। ये कुशाल सिंह चंपावत ने इनका साथ दिया था दोस्तों। फिर इनके मध्य दोस्तों एक कुपाल सिंह चंपावत ने क्या है दोस्तों? क्रांतिकारियों का साथ दिया। फिर कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस यानी कि कुशाल सिंह चंपावत के साथ दोस्तों एक युद्ध हुआ था दोस्तों। वो युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। यह बिथोड़ा का युद्ध दोस्तों जोधपुर के राजा तथा जोधपुर के जो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट थे उनके साथ हुआ था। और इस बिथोड़ा के युद्ध के अंदर दोस्तों जो विजय हुई थी वो कुशाल सिंह चंपावत की हुई थी। इस बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद दोस्तों एक चेलावास का युद्ध हुआ था। इस चेलावास के युद्ध को हम काले गोरे का युद्ध कहते हैं। इस चेलावास के युद्ध के अंदर कुशाल सिंह की विजय हुई थी दोस्तों। और जो एक मेक मोशन था, कौन था दोस्तों? ये मेक मोशन था। इस मेक मोशन को दोस्तों क्या है? इसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो अपने अंग्रेजों की टुकड़ी थी जो मेन अजमेर के अंदर बैठती थी, उन्होंने दोस्तों एक क्या है? कर्नल होम्स को भेजा था। किसको दोस्तों? जो कर्नल होम्स है इसको भेजा था। कर्नल होम्स ने क्या किया दोस्तों? कुशाल सिंह के साथ युद्ध किया था, और कुशाल सिंह की इसमें क्या है दोस्तों? हार हुई थी। और कुशाल सिंह वहां से भागकर मेवाड़ आया था, और मेवाड़ के अंदर दोस्तों इसको शरण देने वाले जो थे वो विकल्प के अंदर दोस्तों देखिए आशोक, कोठरिया, लांबिया या आल्यावास के थे दोस्तों। तो इनको जो शरण देने वाले थे दोस्तों, वो शरण देने वाले कोठरिया के जो दोस्तों शासक थे राव जोत सिंह थे। तो जो हमारे कुशाल सिंह है, इन कुशाल सिंह को दोस्तों मेवाड़ के दोस्तों कोठारिया के जो दोस्तों राव जोत सिंह है इन्होंने दी थी शरण। किसने दी थी? राव जोत सिंह ने शरण दी थी। तो कहां के थे दोस्तों? कोठारिया। यहां पर कोठरिया दोस्तों गलती से लिख दिया गया है, कोठारिया था। तो विकल्प आपका भी सही है कि कोठारिया के राव जोत सिंह ने क्या है? आउवा के कुशाल सिंह चंपावत को क्या है दोस्तों? शरण दी थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? गेप सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप बताइए कि जो गेप सागर झील है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? विकल्प देखिए, उदयपुर के अंदर है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ है, या डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों। फटाफट इसका जवाब दीजिए दोस्तों, कहां पर यह स्थित है दोस्तों? तो इसकी बात करूं दोस्तों तो यह जो गेप सागर झील है इसका निर्माण दोस्तों महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। किसने दोस्तों? महारावल गोपीनाथ ने दोस्तों। यह जो गेप सागर झील है दोस्तों, इस गेप सागर झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? गेप सागर झील का निर्माण दोस्तों महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। किसने दोस्तों? महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, गेप सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। और यह गेप सागर झील है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, विकल्प आपका चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या दोस्तों, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बात करूं तो जो राजस्थान की जनगणना है दोस्तों वो जनगणना कितनी है बताइए? तो ये जनगणना है दोस्तों 6,85,48,437। कितनी दोस्तों? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 6,85,48,437 तो जनसंख्या है। और साथ ही साथ बात करूं दोस्तों तो ये भारत की कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो ये भारत की दोस्तों जो प्रतिशत है वो है 5.6%। कितनी दोस्तों? भारत की 5.6% है। और विश्व की कितनी है दोस्तों? विश्व की 1% जनसंख्या है। कितनी है दोस्तों? विश्व की 1% जनसंख्या है वर्ष 2011 के अनुसार। अब विकल्प के अंदर देखिए दोस्तों 56,507,188 दे रखा है, गलत है दोस्तों। 68,621,012 गलत है। 62,304,520 गलत है दोस्तों। 66,724,348 ये गलत है। लेकिन दोस्तों देखिए इसके समथिंग क्या है? 68, 54, 84, 37 के समथिंग दोस्तों
वो है 68,621,012 दोस्तों। क्या है? 68,621,012 समथिंग है। तो विकल्प आपका क्या है दोस्तों? दूसरा सही है। बाकी वास्तविक जनसंख्या यह है 6,85,48,437। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो अजमेर है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था दोस्तों। तो अजमेर की बात करूं तो दोस्तों जो अजमेर है इसका विलय दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ था। और अजमेर को दोस्तों हम क्या कहते थे? अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। अजमेर मेरवाड़ा कहते थे, जो केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश था। इसे हम अजमेर मेरवाड़ा कहते थे दोस्तों। जब 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या है, जब अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के अंदर शामिल होता है दोस्तों, तब राजस्थान का पूर्ण निर्माण हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों जो राज प्रमुख का पद था उसे समाप्त कर दिया जाता है। किसको दोस्तों? राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है। और जब राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है तब उस समय राज प्रमुख जो थे दोस्तों वो कौन थे? मानसिंह सेकंड थे। कौन थे दोस्तों? मानसिंह सेकंड थे, जो आमेर के थे। कौन थे दोस्तों? हमारे मानसिंह सेकंड, जो आमेर या जयपुर के शासक थे। ठीक है दोस्तों। और राज प्रमुख पद को दोस्तों समाप्त करके एक नया पद दोस्तों क्या है? जारी किया जाता है। वो नाम रखा जाता है राज्यपाल। क्या रखा जाता है दोस्तों? राज्यपाल रखा जाता है। और राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह है। कौन है दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह है। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। कौन है दोस्तों? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह है दोस्तों। और जो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। तो जो आपका विकल्प चौथा है दोस्तों वो सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछवेवड़ी, लटकन, फैतेपेच आदि क्या है दोस्तों? तो ये जो आदि है वो पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषण है। कौन क्या है दोस्तों? तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि क्या है? तो ये जो आदि है दोस्तों वो पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषण है दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों? तो किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों? तो सवाई जयसिंह दोस्तों किन से प्रभावित हुए थे दोस्तों? तो सवाई जयसिंह जो प्रभावित हुए थे दोस्तों वो बालानंद के जमात से प्रभावित हुए थे। किन से दोस्तों? जो बालानंद है, बालानंद की जो जमात है दोस्तों उनसे क्या है? प्रभावित हुए थे। अब बालानंद की जो जमात है दोस्तों वो किस संप्रदाय की थी ये आप बताइए। विकल्प देखिए और उत्तर दीजिए दोस्तों। राम सनेई संप्रदाय, दादू संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय दोस्तों। तो जो दोस्तों राम सनेई संप्रदाय दोस्तों कौन थी? राम सनेई संप्रदाय कौन थी दोस्तों? राम सनेई संप्रदाय थी या और की थी संप्रदाय? यह कौन सी थी? दादू संप्रदाय। बताइए फटाफट। दादू संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय दोस्तों? तो दोस्तों ये जो संप्रदाय थी वो कौन सी संप्रदाय थी दोस्तों? मैं बता दूं अब आपको, तो वो थी रामानंद संप्रदाय। और इनके जो शिष्य थे दोस्तों वो शिष्य कौन थे? बालानंद थे। कौन थे दोस्तों? बालानंद थे। और इन्हीं बालानंद की जो जमात थी दोस्तों, इस जमात से वो क्या हुए थे दोस्तों? प्रभावित हुए थे। और रामानंद संप्रदाय को दोस्तों सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न का उत्तर आप दीजिए दोस्तों। प्रश्न पढ़िए पहली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों, इसकी दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी दोस्तों, शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। विकल्प देखिए। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब दोस्तों, शाहजहां। तो दोस्तों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों ये कहां है? ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोस्तों कहाँ है? तो ये चिश्ती की जो दरगाह है दोस्तों, यह दरगाह अजमेर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? यह दरगाह कहाँ है? अजमेर के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर दो बड़ी देग है। कौन सी दोस्तों? दो बड़ी देग है, जिसके अंदर सबसे बड़ी देग दोस्तों, पहली कहूं तो सबसे बड़ी देग दोस्तों अकबर ने भेंट की, और इससे जो छोटी देग है दोस्तों, उस छोटी देग को किसने दोस्तों? औरंगजेब ने भेंट की थी। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने भेंट की थी। ठीक है दोस्तों। किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो जो शाहजहानी है दोस्तों, इस शाहजहानी का निर्माण दोस्तों बताऊं तो शाहजहानी से याद रखना दोस्तों, इस शाह से याद रखना, शाहजहानी का निर्माण दोस्तों, तो शाह से याद रखना, शाहजहां ने करवाया था। किसने दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, यह हुआ आपका विकल्प फोर्थ सही दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों? निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? विकल्प देखिए, रणकपुर के जैन मंदिर, विमल शाही मंदिर, लूण व शाही मंदिर, बुलेव का ऋषभदेव मंदिर दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप देना कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर की चर्चा हम दोस्तों जब हम कल क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की चर्चा करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तब तक इसका उत्तर क्या है दोस्तों, आपको देना है दोस्तों। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्तों आपके दोस्तों को भी शेयर करें, क्लास की लिंक देवे, ताकि वो भी अपना टेस्ट देकर क्या है दोस्तों, अपना स्तर जांच सके कि उनका स्तर क्या है दोस्तों। ऐसे ही रोजाना 30 प्रश्न की क्लास होगी दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो क्या करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली क्लासों का क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका स्तर आप चेक करते रहो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम कल मिलते हैं फिर इसी समय पर दोस्तों। धन्यवाद आपका।